दिखाई दे रहा है ये कंप्यूटर का है कि नहीं? बताओ भैया, ये दिख रहा है ना, ये स्क्रीन का है कि नहीं जो दिख रहा है स्क्रीन पर? कि प्रोजेक्टर का है? कि प्रोजेक्टर का है कि लैपटॉप का है? लैपटॉप का है कि उसमें जो मेमोरी है उसका है? किसका है? आप कहां तक जाओगे? क्या बोल रहे हैं? वापस वापस, हाँ, जितना कुछ क्या क्या विद्यमान है, नहीं है ऐसा नहीं है। कौन कौन है? गुण स्थान है, मार्गणा स्थान है, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, इत्यादि जितनी अशुद्ध पर्यायें, ये जो जितना जितना है, ये सब क्या? कि वे समस्त ही, वे सब के सब अकेले अकेले। कैसे? दूसरे का कुछ भी सहयोग नहीं, अकेले 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 पुद्गल द्रव्य का कार्य अर्थात पुद्गल द्रव्य का चित्राम जैसा है, ऐसा हे जीव निसंदेह रूप से जानो। क्या गजब की बात! जो दिखाई दे रहा है वो चेतन नहीं, जो देख रहा है वो पूरा चेतन। अंतर है। जो दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है? देख लो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, पहले मोटा मोटा देखें तो इतना कुछ दिखाई दे रहा है। हॉल है, पिलर्स हैं, चिटाई है, ग्रंथ है, मशीन्स हैं, सब दिखाई दे रहा कि नहीं? ये हाथ हैं, पैर हैं, चेहरा है, दिखाई दे रहा कि नहीं? कि ये जो मोटा मोटा दिखता है ये क्या है? इसमें आत्मा का क्या है? कुछ भी नहीं, ये सब क्या है? पुद्गल। और जाओ, और क्या क्या दिखाई देता है? कि अरे ये क्रोध दिखाई देता है, राग दिखाई देता है, भय दिखाई देता है, ये सब भी दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता है? अरे दिखता है कि नहीं? ये भाव कर्म, ये सब भी दिखता है ना? क्या बोले? जो कुछ भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वह चेतन है कि पुद्गल का कार्य है? अरे बोलो भैया, किसका कार्य है? देखो, ये घड़ी किसकी? ये घड़ी किसकी? छह द्रव्यों में घड़ी कौन सा द्रव्य है? अरे कौन सा द्रव्य है? पुद्गल, बराबर, पुद्गल द्रव्य। ठीक है, ये घड़ी पुद्गल द्रव्य। अच्छा, अब मेरे पास घड़ी नहीं लेकिन मुझे घड़ी चाहिए। घड़ी पुद्गल द्रव्य और घड़ी की इच्छा, ये कौन सा द्रव्य होगी? वापस वापस विचार करके बताना, सोचकर, बराबर। घड़ी, घड़ी तो हो गई पुद्गल, लेकिन जो भाव घड़ी को चाह रहा है वो भाव क्या है? जीव के पुद्गल। वो भाव जीव का बना है कि घड़ी का बना है? विचार करके, है ना? वो भाव बना किसका है? जीव का। लेकिन उसमें जीव कितना है? उसमें घड़ी है कि जीव है? अरे बोलो, वापस वापस। क्या? पुद्गल तो पुद्गल है ही, जो परिणाम पुद्गल के पास जाए वह राग का परिणाम, वह भी पुद्गल का ही बना है। बात समझना भैया। वापस वापस वापस, दो बात। टीवी की स्क्रीन में जो चित्र आ रहा है वो टीवी का है कि उसमें जो चित्र आ रहा है? गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन टीवी में चल रहा है, गुरुदेव श्री का चित्र टीवी में आ रहा है। ये टीवी में जो चित्र आ रहा है ये चित्र टीवी का है कि गुरुदेव का है? दो बातें हैं बहुत गजब की, हाँ, और ये ज्ञान में स्पष्ट होनी चाहिए एकदम। वह टीवी की स्क्रीन में, एचडी स्क्रीन में कलरफुल चित्र आ रहा है, ये चित्र गुरुदेव का है कि टीवी का है? अरे बोलो। चित्र टीवी, हाँ, तो आपने जाकर सोचा कि चलो गुरुदेव को छू लें, और आपने छुआ तो टीवी को छुआ कि गुरुदेव को छुआ?
अब देखा पहले पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में रामायण आई थी, लोग टीवी को तिलक करते थे, अगरबत्ती लगा के बैठते थे पूरे मोहल्ले भर के। याद है आपको? 1960-70s की बात है शायद ये। हाँ, होता था नहीं होता था? रामायण शुरू होने के पहले भजन होते थे पहले तो टीवी के सामने, और शुरू होना हो 10 बजे से, 9:30 से लोग बैठ जाते थे पूरे। हाँ, ढोलक लेके, मंजीरे लेके, अगरबत्ती जलती थी, टीवी को तिलक हो जाता था बराबर। फिर राम जी आते थे और सब राम जी के पैर पड़ते थे। राम जी के पड़ते थे कि टीवी के पड़ते थे? अरे बोलो, तिलक टीवी को लग रहा है कि राम जी को लग रहा है? टीवी में श्री राम है कि नहीं? बोलो भैया। तो फिर तिलक क्यों लग रहा है? कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सामने गुरुदेव दिखते हैं स्क्रीन पर, प्रत्यक्ष दिखते हैं, सामने दिखते हैं। दिखते हैं तो वे गुरुदेव हैं कि टीवी है? हाँ कि अरे टीवी होते हुए भी हैं तो गुरुदेव ही ना। हाँ, समझना, स्क्रीन में टीवी के आए हैं, लेकिन आया कौन है? ये चित्र टीवी का है कि गुरुदेव का है? अरे बोलो, चित्र किसका है? ऐसी आत्मा में राग हुआ तो राग कैसे हुआ? कि घड़ी, ये मेरी घड़ी बराबर। तो ये हुआ तो किसकी स्क्रीन में? इसका प्रसारण कहां हुआ? कि हुआ तो आत्मा में, लेकिन ये चित्र किसका है? तो ये पुद्गल का है, परिणाम के जीव का है। हाँ, वापस क्या बोल रहे हैं? वापस गुण स्थान, मार्गणा स्थान, द्रव्य कर्म, यहां तक तो बात ठीक। भाव कर्म, राग, द्वेष, मोह, ये सब भी पुद्गल। क्या लिखा? जितनी अशुद्ध पर्याय हैं वे समस्त समस्त विदाउट एक्सेप्शन, सारी की सारी, वे समस्त ही अकेले किसका कार्य है? पुद्गल द्रव्य का कार्य है। तो ये तो पुद्गल द्रव्य का कार्य समझा, लेकिन ये मेरी, ऐसा जो राग का परिणाम, ये तो मेरा कार्य है ना। हाँ, कि बताओ, जो घड़ी ना होती तो घड़ी के संबंध का राग कर पाते? घड़ी नाम की वस्तु सामने नहीं होती, लेकिन कल्पना में तो होना पड़ता ना। आप किस चीज की इच्छा करते हो? जो आपको ज्ञात है उसकी, कि जो अज्ञात है उसकी? अरे बोलो, जो ज्ञात है उसकी ही इच्छा कर पाते हो ना। जो ज्ञात है उसके संबंध में ही तो आप राग द्वेष कर पाते हो कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? नहीं। जो, अरे आपको अभी किसी गरीब पे दया आ रही है क्या? आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? कि अरे हम निकले रेलवे स्टेशन की तरफ और कोई पड़ा हुआ मिल जाए, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, वो दिखे तो करुणा आएगी ना, कि ऐसे बैठे बैठे आ जाएगी? आपको कब वैराग्य आता है? ऐसे बैठे बैठे आता है कि कोई प्रसंग तो बने तब वैराग्य आएगा। आप लोग हंस क्यों नहीं रहे हो अभी? कि अरे कोई हंसने का कारण हो तो हंसे, रो क्यों नहीं रहे हो फिर? क्यों नहीं रो रहे हो? कि रोने का कारण हो तो रोएं। तो आप बिना कारण ये कर सकते हो क्या? तो इन सारे कार्यों के लिए कारण चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हंसने के लिए कारण चाहिए, क्या कारण हंस सकते हो? मुझे आवाज नहीं आ रही। हंसने के लिए, यदि बिना कारण के मैं हंसने लगूं तो आप क्या समझोगे? मतलब अकारण कोई कार्य होने लगे तो गड़बड़ी है ना, बिना कारण के ही कोई रोने लगे तो गड़बड़ी है ना बराबर। तो क्या रोना बिना किसी कारण के हो सकता है? नहीं होता। क्या हंसना बिना किसी कारण के हो सकता है? नहीं। अच्छा, तो जो कारण होता है वही क्या होता है? कि हमने अक्सर पाया है, हंसने का कारण हो या रोने का कारण हो, वह नियम से पुद्गल द्रव्य का कार्य होता है। हाँ, होता है कि नहीं? तो क्योंकि हंसने का कारण पुद्गल है, तो हंसना भी तो पुद्गल से ही प्रेरित हुआ ना।
क्या दिख रहे हैं? जितने भी गुण स्थान, मार्गणा स्थान, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म इत्यादि जितनी अशुद्ध पर्याय हैं, वे समस्त ही अकेले, कैसी? अकेले, अकेले किसका कार्य है? पुद्गल द्रव्य का कार्य है। ऐसा है जीव निसंदेह रूप से जानो। उस कारण से शरीर आदि सामग्री जिस पुद्गल द्रव्य से हुई है वही पुद्गल द्रव्य है, निश्चय से वही है। आत्मा अजीव द्रव्य रूप नहीं हुआ, जिस कारण से जीव द्रव्य ज्ञान गुण का समूह है, उस कारण से जीव द्रव्य भिन्न है, शरीर आदि पर द्रव्य भिन्न है। भावार्थ इस प्रकार है कि लक्षण भेद से वस्तु का भेद होता है। वस्तु को अलग अलग किससे किया जाता है? लक्षण भेद से। क्या वस्तु किस लक्षण की है उससे उसका परिचय होता है। लक्षण भेद से वस्तु का भेद होता है। इसलिए चैतन्य लक्षण से जीव वस्तु भिन्न है, अचेतन लक्षण से शरीर आदि भिन्न है। यहाँ पर कोई आशंका करता है कि कहने में तो ऐसा ही कहा जाता है कि एक इंद्रिय जीव, द्विंद्रिय जीव इत्यादि, देव जीव, मनुष्य जीव इत्यादि, रागी जीव, द्वेषी जीव इत्यादि। उत्तर इस प्रकार है कि कहने में तो व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है, निश्चय से ऐसा कहना झूठा है, सो कहते हैं। बात थोड़ी सी गंभीर है। आप लोगों में से किसी का फ्रैक्चर हुआ कभी? आपको पता फ्रैक्चर हो जाता है? हुआ? किस किस का हुआ फ्रैक्चर? अरे हुआ, फ्रैक्चर हुआ? आपका हुआ? कहाँ का फ्रैक्चर हुआ? पाँव का? पाँव का हुआ कि आपका हुआ? आपका हुआ कि पाँव का हुआ? नहीं नहीं, फ्रैक्चर मेरा प्रश्न था। आचार्य ये कह रहे हैं यहां पर, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये मनुष्य जीव, मेरा फ्रैक्चर हुआ, ये कहो तो कहो, कहने में कोई दिक्कत नहीं। पर कोई पूछेगा अच्छा तुम्हारा हुआ, कहां हुआ? तो क्या आगे करोगे कि हाथ का हुआ कि पैर का हुआ? तो पैर का हुआ कि तुम्हारा हुआ? हाथ का हुआ कि तुम्हारा हुआ? कि कहने को बोला था मेरा हुआ, मेरा हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने की दिक्कत नहीं है। हाँ, देवलाली किसका है? ये क्षेत्र में अपन आए, क्षेत्र अपना। गिरनार किसका है? आपका है कि नहीं गिरनार? और शिखर जी आपका है कि नहीं? है कि नहीं? अपने ही तो है। और जाओगे तो कोई रुकने नहीं देगा बिना पैसे दिए। धर्मशाला में भी रुकोगे तो पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं? अरे अपने घर में रहने का किराया लगता है क्या? आपका है कि नहीं? कि कहो तो कोई दिक्कत नहीं, कहने में क्या बुराई है? हाँ, आप में से किसी को बुखार आया कभी? बुखार आया कि नहीं आया? कि कहने में कोई दिक्कत नहीं है, भाषा नहीं सुधारनी है। मुझे बुखार आया ऐसे कहने से मैं मिथ्या दृष्टि नहीं बन जाता। लेकिन जैसे ही मैंने बोला मुझे फ्रैक्चर हुआ, अंदर से ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हो, मुझे नहीं हुआ। किसको हुआ? आपको अंतर समझ में आ रहा है? दो बातें करी। क्या है? 39 नंबर का कलश। क्या बोल रहे आचार्य देव? जितने भी गुण स्थान, मार्गणा स्थान, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, जितने भी भाव हैं, ये सारे भाव अकेले, एकले, समस्त भाव, पहले किया समीकरण, सारे के सारे, कितने भाव? विदाउट एक्सेप्शन, जितने भी भाव, एक चैतन्य भाव को छोड़कर बाकी जितने भाव आप जानते हो, सारे के सारे भाव कैसे किए? क्या बोला? जितनी अशुद्ध पर्यायें हैं वे समस्त ही अकेले, सारी की सारी, इतनी सारी, कितने की? कि एक की। सारी की सारी, जितने भी, समस्त किसके हैं?
अकेले अकेले किसके हैं? पुद्गल के, पुद्गल के। हाँ, किसके हैं? आपको गर्मी लग रही कि नहीं लग रही? हाँ, कि ये जितने भी भाव हैं ये आपके नहीं हैं, ये किसके हैं? गर्मी किसको लगती है? जीव को गर्मी लगती है कि नहीं? कि जीव को गर्मी लगने के लिए गर्म होना पड़ेगा, गर्म होने के लिए स्पर्श गुण चाहिए। स्पर्श गुण जीव के पास है क्या? अरे बोलो, है क्या? हाँ, नहीं है। देखो, अजीब तो ये आकाश भी है। मैं यहां कितने दिनों तक अखंड ज्योति जलाऊं कि इतनी सी जगह गर्म हो जाए? इस जगह को आप गर्म कर सकते हो? कितनी देर तक यहां पर अखंड ज्योति जलाई जाए कि आकाश का इतना हिस्सा गर्म हो जाए कि आप जब बुझाओगे तब छू सकते हो इधर के आकाश को? हाँ, लेकिन आप यदि इस लोहे को जलाओगे गर्म करके, तुरंत नहीं छू पाओगे, जल जाओगे। क्यों? लोहे के पास स्पर्श गुण है, आकाश के पास नहीं। आकाश के पास नहीं तो उसको गर्म नहीं किया जा सकता। तो इसको नहीं किया जा सकता, आकाश को। आत्मा को तो 100 डिग्री बुखार आ सकता है ना? हाँ? आपको बुखार आया? कभी नहीं आया? अरे आया कि नहीं? क्या बोल रहे? समस्त समस्त सारी पर्याय किसकी हैं? 2 की के 1 की? 1। बुखार ये मिली जुली सरकार से नहीं आएगा, ये अकेले पुद्गल का प्रसार है। अरे हाँ या नहीं? आप लोगों को बात समझ रही है क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? लक्षण भेद करो। बुखार, तापमान, हड्डी का टूटना। टूटेगा कौन? जो जुड़ा होगा। जुड़ता कौन है? स्कंद। आत्मा जुड़ता है क्या? 2 आत्माएं जुड़ जाएं स्निग्ध रुक्षत्व गुण से? ऐसा क्या आत्मा के जोड़ का विधान है? नहीं। हाँ, पुद्गल के जो 6 प्रकार के स्कंद, स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, 6 प्रकार के स्कंद हैं कि नहीं? स्थूल स्थूल कौन सा होता है? कि ये होता है लकड़ी, ये तोड़ी, जिसके 2 टुकड़े हो जाएं, वो कौन है? वो स्थूल स्थूल स्कंद है। 2 टुकड़े हो गए, फिर क्या करो कि लाओ जोड़ दो, तो जुड़ भी जाएंगे वो। फिर फेविकॉल ले आओ, कुछ और जुड़ जाएंगे। वैसे नहीं जुड़ेंगे जैसे पहले जुड़े थे। तो जो टूट के 2 हो गए, वो कौन से स्कंद हैं? दोबारा जोड़ना मुश्किल पड़ जाए, वो कौन से हैं? स्थूल स्थूल। हाँ, तो हड्डी टूट के 2 हो गई। स्कंद टूटा कि चेतन टूटा? कौन सा स्कंद टूटा? स्थूल स्थूल टूटा कि चेतन टूटा? अरे किसका फ्रैक्चर हुआ? मेरा फ्रैक्चर हुआ कि स्कंद का फ्रैक्चर हुआ? टेंशन किसको होनी चाहिए? किसको परेशान हो जाना चाहिए? कि स्कंद क्यों टेंशन लेगा? उसको तो पता है हम तो वैसे ही परमाणु हैं, हम परमाणु मिलके ही जुड़े हैं, हम तो टूटने ही वाले, हम तो अलग अलग ही हैं। उसको टेंशन नहीं होता। और जीव को टेंशन हो जाता है, जबकि जीव में क्या टूटा? जीव का क्या टूटा? लेकिन बताओ, वही बिखरा बिखरा फिर रहा है, मुंह लटकाए, उदास, रोए जा रहा है। क्या कह रहे हैं आचार्य? लक्षण भेद, लक्षण भेद। हड्डी टूटी तो किसकी टूटी? हाँ, आपकी टूटी कभी के नहीं टूटी? अरे आप लोग का ऑपरेशन हुआ कभी? हुआ? ऑपरेशन हुआ? आपका हुआ कि नहीं? हाँ, कितनी सरल बात। क्या बोल रहे हैं? लक्षण भेद से वस्तु का भेद होता। लक्षण को मिलाए रखो, सब मिला जुला खींचड़ा दिखेगा। लक्षण यदि ज्ञान में हो तो सब अलग अलग। बराबर। आपका फ्रैक्चर हुआ, आपका में से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किस किस का हो चुका है यहां पर? तुरंत हाथ उठता है ना, और बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। क्या बोल रहे हैं? देखो, वो उत्तर इस प्रकार है, कहने में तो व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है, इसमें घबराने की बात नहीं। किसी को लगे कि क्या हो गया, लेकिन जिस उत्साह से हाथ उठा है ना, वो पता पड़ रहा कि बोला नहीं, माना जा रहा है। अंतर वो मानने का है। हम इतने चतुर हैं, हम बोलना बंद कर देते हैं, मानना नहीं कर पाते। उल्टी बात है, बोलना बंद नहीं करना, व्यवहार थोड़ी ना भैया कुछ झूठ बोल रहा है। व्यवहार व्यवहार के हिसाब से तो सही बोल रहा है ना।
व्यवहार व्यवहार अपेक्षा बोले तो सत्य बोलता है कि असत्य? मैं ये झूठ बोलता हूं कि मैं झूठ बोलता हूं, सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? नहीं समझे आप? मैं झूठ बोलता हूं कि मैं झूठ बोलता हूं? मैं क्या सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? अरे मैं जो वाक्य बोल रहा हूं आप उसका बताओ। हाँ, एक व्यक्ति आपसे बोले मैं गीता पर हाथ रख के कहता हूं जो कुछ कहूंगा कहूंगा, झूठ के सिवाय कुछ भी ना कहूंगा। अब वो जो बोलेगा वो सच बोलेगा कि झूठ बोलेगा? अरे कोई झूठ भी झूठ बोलकर कहे तो सच कहता है। नहीं आ रही बात समझ में आपको? हाँ, जब व्यवहार ने नाम ही बोला कि मैं व्यवहार से कह रहा हूं, उसने डिस्क्लेमर दिया ना, मैं झूठ कह रहा हूं तुम झूठ ही मानना। नहीं आई बात समझ में? क्या आ गई बात समझ में? थोड़ा सरल सरल सी बातें कभी बहुत कठिन हो जाती हैं। हाँ, व्यवहार जब व्यवहार से कहे तो सच ही कहता है, लेकिन जो व्यवहार से कहा जाए उसे निश्चय से मान ले तो झूठ हो जाता है। हाँ, तो मेरा फ्रैक्चर हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, ये कहने तक ठीक था, लेकिन मैं रोने लगा कि मेरा फ्रैक्चर हुआ। अरे मुझको कैंसर हो गया, तो हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। मुझे रोग हुआ कि नहीं हुआ? संत निरंतर चिंतत ऐसे, आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। रोगादिक तो देहाश्रित हैं, इन ते होत ना मेरी हानि। हाँ, ये रोग हुआ मुनिराज वीतराग सर्वज्ञ देव की वाणी से, जिनका हृदय गुंजायमान प्रकाशित है। ऐसे वीतरागी संत निरंतर क्या चिंतन करते हैं? सनत कुमार महामुनिराज से कोई पूछे, भगवान 700 वर्ष हुए, अंग अंग गल रहा है कोढ़ से, बड़ी पीड़ा होती होगी, लो मेरे पास दवाई है। वैद्य आया था ना जंगल में उनके पास, हाँ, कि अरे तुम्हारे पास दवाई है हमारे रोग की, दो दो। तो निकालने लगा अपने थैले से, ये मलहम है इसको लगा लेना। अरे किसकी दवाई लाए हो? कि ये कोढ़ की। तो मैं किसने कहा हमें कोढ़ रोग है? जन्म मरण की कोई दवाई है? वो दवाई हो तो दो, बाकी जिस रोग की तुम दवा करते हो वो रोग हमें हुआ कहां? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, आप लोगों के ऑपरेशन हुए एक आध के नहीं हुए? मेरे हिसाब से सबके एक एक बार कुछ ना कुछ के तो हो गए होंगे। हुए कि नहीं हुए? हाँ, प्रतीति की बात चल रही है ना। हाँ, शब्द का व्यामोह नहीं। देखो कितनी कितनी पवित्रता से पंडित जी साहब ने क्या बोला, बोलने में गड़बड़ी नहीं। कोई बोलने से नहीं बन जाता बेकार भैया, मानने में गड़बड़ी। हाँ, क्या बोलने से कोई गड़बड़ी नहीं है, मान लेने में सारा संसार खड़ा है। बोलना तो व्यवहार है क्या? देखो, लक्षण भेद से वस्तु का भेद होता है, इसलिए चैतन्य लक्षण से जीव वस्तु भिन्न है, अचेतन लक्षण से शरीरादि भिन्न है। थोड़ा सा ताप बढ़े, थोड़ा सा बुखार आए तो अपन कैसे एकदम अपनी पूरी ताकत खो बैठते हैं, बेसुध से हो जाते हैं, अरे हिम्मत नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तभी आचार्य कुनकुन देव के वचन आए कान में, भैया सुन, रोग तुझे हुआ कि देह को हुआ? हाँ, तेरा बुखार है कितने तापमान का बता तो जरा। पहले जब चलता फिरता था तब तू चलता फिरता था ना, तब बड़ी ताकत थी, कि तेरी नहीं थी वो ताकत, देह की ताकत थी। हाँ, पहले चलता था जब स्वस्थ था तब अच्छे से चल पाता था, अब बीमार हुआ तो ताकत नहीं बची। तो पहले ताकत थी कि नहीं थी, और अब ताकत कम हुई कि नहीं हुई? कि ये दोनों देह की अवस्थाएं हैं। आप सब स्वस्थ हो के नहीं हो अभी, किसी को बुखार तो नहीं है कि नहीं? कि देखो बुखार नहीं है तो मतलब शरीर तो है ना आपके पास, के नहीं है? बहुत खतरनाक है। रोग के काल में खुद को रोगी देखते हैं,
स्वास्थ्य के काल में देह के स्वास्थ्य से खुद को स्वस्थ देखते हैं, चेतना के स्वास्थ्य से नहीं। ये है जीव अजीव तत्व संबंधी अध्यास। अध्यास कहने में कोई तकलीफ नहीं। देखो आगे बोल रहे हैं 40वें नंबर का श्लोक, घृत कुंभाभिधानेपि कुंभो घृतमयो न चेत जीवो वर्णादिमज्जीवो जल्पनेपि न तन्मयः। दृष्टांत कहते हैं, कह रहे हैं कि कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कोई गड़बड़ी नहीं होती, कहने में बुराई नहीं, ये कह रहे हैं, कहने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लिया जाए तो बहुत गड़बड़ है। क्या? दृष्टांत कहते हैं, चेत कुंभ घृतमयः न, जो ऐसा है कि घड़ा घी का तो नहीं, मिट्टी का है। आप लोगों के यहाँ घी का बर्तन है कि नहीं घर में? सबके घर में होगा। शक्कर का डब्बा होगा, एक नमक का डब्बा होगा, है कि नहीं? सबके घर में है। शक्कर का डब्बा है, शक्कर का डब्बा है आपके घर में, घी का डब्बा है, गैस की टंकी है? ऐसी खुली गैस की टंकी मिलने लगे तो ले आओगे घर? कि कहने में क्या जाता है? हमने बोला गैस की टंकी, आप समझ गए गैस की टंकी, आपको गैस की दिखी कि लोहे की दिखी? अरे बोलो। देखो, जिसके घर में शक्कर कांच के डब्बे में रखी, मैंने बोला शक्कर का डब्बा, आपको कांच की शीशी दिखी। जिसके घर स्टील की होगी उसको स्टील की दिखी, जिसके अंदर क्रॉकरी चीनी मिट्टी की होगी उसको वो दिखी, जिसके घर जिस आकार का डब्बा होगा वो दिखा होगा। नाम एक लिया, जितने लोग बैठे उतने शक्कर के डब्बे बन गए। यहां पर बने कि नहीं बने? एक नाम लिया, आपने क्या जाना? जैसा आपका परिचय, आपने शक्कर का डब्बा नहीं जाना। गजब की बात, डब्बे के अंदर रखी शक्कर सबके घर में एक सी और डब्बा सबके घर में अलग अलग। शक्कर के डब्बे से सब बिना किसी कंफ्यूजन के अपना अपना डब्बा देख लेते, शक्कर कोई नहीं देखता। बोला जा रहा है शक्कर का डब्बा, आपको शक्कर दिख रही कि डब्बा दिख रहा है? अरे बोलो। जबकि सबके घर में शक्कर एक सी है, डब्बे अलग अलग है। डब्बे का नाम नहीं लिया है। ना कांच का बोला, ना स्टील बोला, ना लकड़ी बोला, ना क्रॉकरी बोला, क्या बोला? शक्कर का। आपको क्या दिखा? शक्कर का बना हुआ डब्बा दिखा कि स्टील का, कांच का, क्रॉकरी का? क्या दिखा? कि देखो, कहने में दिक्कत नहीं है। जैसी वस्तु का जिसको अभ्यास है वो वचन को अतिक्रांत करता हुआ वस्तु को पकड़ता है, वो शब्द में नहीं उलझता। शब्द में कौन उलझ जाता है? जिसको वस्तु का नहीं पता। बात समझना, शब्द में कौन उलझेगा? जो वस्तु से अपरिचित है। आप नहीं उलझे, आप शब्द में लड़े ही नहीं। अरे ऐसे कैसे बोल दिया, शक्कर का कोई डब्बा होता है क्या? आप गलत बोल रहे हो। सही बोल रहे, बिल्कुल ऐसे ही बोला जाता है, बराबर। हाँ, आपने हवा का गुब्बारा देखा है? अरे देखा कि नहीं? हाँ, आप दुकान में जाके बोलते हो कि भैया हवा का गुब्बारा देना, वो बिना हवा का फुग्गा लाके आपके हाथ में देता है और आप उसके पैसे देते हो और लेके जाते हो। उसमें रबर है कि हवा है? हाँ, तो आप तो हवा का गुब्बारा लेने गए थे ना। हाँ, कैसा? तो वो जब तक समझ गए तब तक वचन का झगड़ा नहीं। हाँ, लेकिन कोई गलती से यहां बोल दे, हाँ, कि भैया ये शरीर ही आत्मा, मैं एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय वाला। तो अब हम समझते नहीं कि बिना हवा के भी हवा का गुब्बारा होता है। हाँ, अब नहीं समझेंगे, अब तो हर ये शरीर ही आत्मा, ये अंतर पड़ा क्योंकि वस्तु का परिचय नहीं। वो वाली बात यहां कर रहे हैं। ऐसा है कि घड़ा घी का तो नहीं है, मिट्टी का है। घी का घड़ा ऐसा कहा जाता है, तथापि घड़ा किसका है? मिट्टी का। देखना कैसा षड्यंत्र है, एकदम शतरंज का खेल है। बुद्धिमान ही जीतेंगे इस दुनिया में, मूर्ख, निर्विचारी, अविचारी को कोई अवसर नहीं है। क्या, कैसी विडंबना है?
अरे यार क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करते हो? जब मिट्टी का घड़ा है तो मिट्टी का बोलो ना, घी का क्यों बोल रहे हो? सरल रखो ना, सीधा सीधा। हाँ, जब भैया आपने मुझे अपने घर बुलाया तो भाई सीधे बोलना था, भैया पंडित जी साहब हमारा घर है आपका नहीं है। आपने क्यों बोला आपका ही घर है? आपने क्यों बोला ऐसा? सरल रखो ना, ऐसी संभावना ही क्यों दी कि मैं भ्रांति में पड़ूं? आपका ही घर है, क्यों? इजी रखा जा सकता था ना इसको, मिट्टी का घड़ा बोलकर बचा जा सकता था, घी का घड़ा क्यों बोला? कि अरे यही तो तुम्हारी ज्ञान की अग्नि परीक्षा है। हाँ, बच्चों से पहेलियों की प्रतियोगिता कराई जाती ना। हाँ, उनसे बोलते आत्म ध्याना आत्म ध्याना आत्म ही रम जाना, आत्म ध्याना पूछते उनसे, पहेली क्यों पूछते हो, सीधे उत्तर बता दो ना। हाँ, क्या पूछ के क्या है, आखिरी में नहीं बताएगा तो क्या करोगे, क्या आप ही बताओगे? हाँ, क्या होता है भाई पहेली वाले गेम्स में, जब कोई नहीं बता पाए उत्तर तो उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, तो पूछ क्यों रहे हो फिर, सीधे उत्तर ही दे दो ना। नहीं आ रही बात समझ में? हाँ, कि अरे भैया वो पूरा का पूरा खेल ही उस बच्चे की बुद्धि को परखने को रचा गया है। यह चित्र विचित्र जो पूरा संसार है, यह चेतन को चेतन का स्मरण आए इसलिए बहुत बड़ा खेल रचा गया है। ये अनादिकाल से स्वस्फूर्त है, किसी ने बनाया नहीं, लेकिन जो जानेगा वो जीतेगा, जो करेगा वो मर जाएगा, हार जाएगा। क्या बोल रहे हैं? घी का घड़ा होता नहीं और हमेशा घड़े को घी से ही कहा जाएगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब घड़े का कहा जाए तब मिट्टी का समझो। क्या समझ में आया आपको? होमवर्क हम कंप्लेन नहीं कर सकते, कहा जाएगा कि भैया ये आपका ही है, क्या समझना है, ये हमारा नहीं। ये पुरुषार्थ है। वापस क्या भावार्थ इस प्रकार है, जिस घड़े में घी रखा जाता है उस घड़े को यद्यपि घी का घड़ा ऐसा कहा जाता है, तथापि घड़ा मिट्टी का है, घी भिन्न है। तथा यद्यपि वैसे ही यद्यपि शरीर सुख दुख राग द्वेष संयुक्त जीव ऐसा कहा जाता है, तथापि चेतन द्रव्य ऐसा जीव तो शरीर नहीं, जीव तो मनुष्य नहीं, जीव चेतन स्वरूप भिन्न है। भावार्थ इस प्रकार है कि आगम में गुण स्थान का स्वरूप कहा है, वहां ऐसा कहा है कि देव जीव, मनुष्य जीव, रागी जीव, द्वेषी जीव इत्यादि बहुत प्रकार से कहा है। सो कहा तो है, सो सब ही कहना व्यवहार मात्र है। क्या है सब कहना? व्यवहार मात्र है। द्रव्य स्वरूप देखने पर ऐसा कहना झूठा है। कोई प्रश्न करता है कि जीव कैसा है, उत्तर जैसा है वैसा आगे कहते हैं। बहुत सरल सी बात है, अपन इतनी बात सुने। शोरूम में 50 प्रकार की टीवियां रखी, आप टीवी खरीदने गए, एक टीवी में क्रिकेट चल रहा है, दूसरी में न्यूज़ चल रही है, तीसरे में कार्टून चल रहा है, चौथी में सीरियल चल रहा है, पांचवी में प्रवचन चल रहा है। आप बताओ कौन सी टीवी खरीदोगे? खेल वाली, खबर वाली, सीरियल वाली, मूवी वाली के प्रवचन वाली? आप सब तो मुमुक्षु हो, सरल है इसका उत्तर, कौन सी टीवी खरीदोगे? अरे बोलो, आपको पहले प्रश्न समझ में आया? आधे लोग जवाब नहीं देते, मुझे लगता है आवाज ही नहीं पहुंची आप तक। आप टीवी खरीदने गए शोरूम में, वहां पर 50 प्रकार की टीवी, चालू 5, एक में चल रहा क्रिकेट मैच, एक में खबर चल रही, एक में पिक्चर चल रही है, हाँ, एक में प्रवचन चल रहा है। आप कौन सी वाली टीवी खरीदोगे? बोलो भैया। नहीं, अरे बोलो कौन सी टीवी खरीदोगे? कार्टून वाली। आपके साथ बच्चा जाएगा तो बच्चा कौन सी खरीदेगा? पापा कार्टून वाली टीवी चाहिए। आप कौन सी खरीदोगे? प्रवचन वाली टीवी कितने लोग खरीदेंगे?
अरे अपन को क्या वोट करना पड़ेगा यहाँ पर? बताओ भैया, क्रिकेट वाली टीवी कितने लोग खरीदोगे? कि अरे बताओ, उस शोरूम में क्रिकेट वाली टीवी है कि नहीं? मूवी वाली टीवी है कि नहीं? प्रवचन वाली टीवी है कि नहीं? नहीं है। दिख तो रहा है कि टीवी और टीवी में चलने वाला चित्र अलग अलग है। तुम टीवी खरीद के तो ले जाओ, उसमें प्रवचन भी आएगा, खेल भी आएगा, खबर भी आएगी, कार्टून भी आएगा। एक टीवी में सब आएंगे और टीवी का एक भी नहीं बनेगा। क्या? टीवी का परिचय टीवी से है, उसमें आने वाले चित्रों से नहीं। आत्मा का परिचय आत्मा में आने वाले रागादि विकारों से नहीं। रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, पंचेंद्रिय आत्मा, चारेंद्रिय आत्मा, मनुष्य आत्मा, राजा आत्मा, रंक आत्मा, बालक आत्मा, स्त्री आत्मा, पुत्र आत्मा। ये आत्मा के कौन सा आत्मा चाहिए आपको? हाँ, सम चतुरस्र सहन संस्थान वाला, वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला, 500 धनुष की ऊंचाई वाला, चौथे काल वाला, ऐसे ही आत्मा चाहिए ना आपको? कैसा आत्मा चाहिए? कौन सा आत्मा अच्छा है? नारकी का आत्मा अच्छा है कि देव का, सर्वार सिद्धि के देव का एक हाथ वाला आत्मा अच्छा है? कौन सा अच्छा है आत्मा? आप आत्मा के शोरूम में जाओगे, कौन सा आत्मा खरीद के लाओगे? राग वाला आत्मा थोड़ा बेकार होगा। हाँ, जिसमें पिक्चर चल रही वो तो टीवी बेकार है, जिसमें प्रवचन चल रहा है वो बढ़िया टीवी है। कौन सी टीवी अच्छी है? बोलो भैया। कि अरे चित्र से टीवी का परिचय नहीं। क्या जो अशुद्ध पर्यायें, जो संयोगी पर्यायें, जो असमान जातीय पर्यायें, जो कर्मजन्य पर्यायें, इनसे चैतन्य का परिचय होता, ये अलग है लक्षण से, और मैं लक्षण से अलग हूं। ये चित्र आएंगे यहीं पर, रागादि होगा उत्पन्न यहीं पर, लेकिन आत्मा रागी नहीं है, आत्मा रोगी नहीं है, आत्मा घर वाला नहीं है, गति वाला नहीं है। आत्मा तो आत्मा है। बराबर। आप लोगों को नींद तो नहीं आई? आ तो गई। थक गए आप लोग? अरे थके के नहीं? क्यों नहीं थके? क्योंकि लक्षण भिन्न है। हाँ, थकने का काम आत्मा का है क्या? हम भूल जाते हैं और हम बीमार पड़ने लगते हैं, तभी हमारे हृदय में तीर्थंकर महावीर की ये देशना त्वरित गूंजनी चाहिए। अरे थक कर बैठ गए क्या भाई? हाँ, अपन थकते हैं कभी? आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है। वह कभी रोगी हुआ नहीं, रागी हुआ नहीं, कर्म के उदय को भोगने वाला वो हुआ नहीं, कर्म के फल से कभी दबा नहीं। वह चैतन्य परमेश्वर पूरा था, पूरा है और त्रिकाल पूर्ण स्वरूप ही रहेगा। ऐसा सुंदर चैतन्य तत्व, यह देह के अध्यास की बुद्धि को अलग करके हम उसका आस्वादी बने। श्री मंगल भावना से।
जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धे नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो